हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मतलब किसी निकाय की या निकाय को बोलते हैं सिस्टम। किसी सिस्टम की अपनी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन में बता चुका हूं, किसी भी धनात्मक आवेश को कहां मानेंगे, अपने अनंत पर मानेंगे। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाती है, अपनी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोबारा बता देता हूं, स्थितिज ऊर्जा के लिए अपने कोई भी आवेश कहां मानेंगे, अनंत पर मानेंगे। तो अनंत से धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाती है, अपनी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो अब देखेंगे अपने आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे करते हैं। मतलब कोई निकाय बनाएंगे और निकाय को बनाने में अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य अपने कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं किसी आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों को प्रारंभ में कहां पे मानेंगे, अनंत पर मानेंगे। मतलब अगर अपने किसी निकाय में 2 आवेश है, 3 आवेश है, 4 आवेश है, कितने भी आवेश हो सकते हैं, उन सभी आवेशों को प्रारंभ में कहां मानेंगे, अपने अनंत पर मानेंगे। उसके बाद देखिए क्या करें, अनंत से इन आवेशों को एक एक करके लाकर निकाय का निर्माण करने में जो किया गया कुल कार्य होगा वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। दोबारा बता देता हूं, अगर किसी निकाय का निर्माण करते हैं, निर्माण से पहले उन आवेशों को कहां पे मानेंगे, अपने अनंत पर मानेंगे। तो अनंत से उन आवेशों को एक एक करके लाने में जो किया गया कुल कार्य होगा वो क्या होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो देखते हैं अपने को क्या निकालना है, कार्य। तो अपने को पता जो विभव होता है वो क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। अपने को क्या है, एक एक करके लाकर निकाय का निर्माण करने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, आवेश इंटू में विभव। ठीक है, तो किसी एक आवेश को मान लो अपने लेके आ रहे हैं तो उस पर अपने कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश का मतलब किस आवेश को लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। और विभव का मतलब ये किस बिंदु पर लेके आ रहे हैं। सबसे पहले बात करो, मान लो यहां पे अनंत पर एक कोई Q1 आवेश है। अनंत पर क्या है, Q1 आवेश का। मान लो इसको इस ए पॉइंट पर लेके आना है, Q1 आवेश को किस पॉइंट पे लेके आना है, ए पॉइंट पर लेके आना। तो अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य किस आवेश को लेके आ रहे हैं, Q1 आवेश को लेके आ रहे हैं। किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ए पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो ए पॉइंट पर विभव कितना होगा उसको अपने गुणा के रूप में लिख दे, आवेश और विभव को। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, फिर 3 के लिए बात करेंगे और फिर 4 के लिए बात करें। अपने सिलेबस में सिर्फ 4 आवेशों के निकाय के लिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो अब अपने ज्ञात करेंगे 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। बात करते हैं 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मेरे पास कितने आवेश है, 2 आवेश है। इन दोनों आवेशों को पहले मैं कहां मानूंगा, अनंत पे मानूंगा। अनंत पे माने मेरे पास एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। इन दोनों आवेशों को एक एक करके मैं कहां लेके आऊंगा, किसी पॉइंट पे लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं Q1 आवेश को कहां लेके आया, मैं किसी ए पॉइंट पर लेके आया। तो Q1 आवेश को ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे पहले। उसके बाद फिर मैं क्या करूं, Q2 आवेश को Q1 आवेश से r दूरी पर बिंदु B पर लेके आता हूं, बिंदु B पर लेके आता हूं। तो ये क्या बन गया, इन दोनों आवेशों के कारण मेरे पास एक क्या बन गया, निकाय बन गया। क्या बन गया मेरे पास, एक निकाय। तो इस निकाय को बनाने में मेरे को कितना कार्य करना पड़े, मेरे को वो निकालना है। तो सबसे पहले बात करूं मैं Q1 आवेश को, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W1 हो। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं Q1 आवेश को, मान लो यहां से बात करो, मैंने Q1 आवेश को सिर्फ कहां से लेके आया हूं, सिर्फ ए पॉइंट तक लेके आया हूं।
तो मेरे को किया गया कार्य कितना करना है, W1। तो अपने को पता है कार्य क्या होता है, आवेश इनटू में विभव। ठीक है, अपने को ये निकाय बनाना है। तो सबसे पहले मैं Q1 आवेश को लिया है, तो मेरे को देखो कितना कार्य मेरे को यहाँ पे करना पड़ा है। तो आवेश कौन सा लेके आ रहा हूं मैं, Q1 आवेश लेके आ रहा हूं। और मैंने क्या बताया, विभव कौन सा, जिस बिंदु पर लेके आ उस बिंदु पर विभव कितना है। तो मैंने विभव मान लिया VA। तो मेरे को ये बात बताओ, इस Q1 आवेश के अलावा यहाँ पे कोई और आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है तो यहाँ पे विभव भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, एक आवेश है, आराम से कहीं भी लाके इसको रख सकते हैं। अगर कोई और आवेश होता तो अपने को क्या पता, विद्युत क्षेत्र मिलता और अपने को उसके विरुद्ध क्या करना पड़ता, कार्य करना पड़ता। तो यहाँ पे कोई और आवेश नहीं है, तो विभव कितना हो जाएगा, VA 0। तो W1 बराबर मैं क्या लिखता हूं, Q1 इंटू में 0। तो W1 बराबर कितना आ गया, 0। मतलब Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा मेरे को, 0। मतलब कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। दोबारा बता देता हूं, देखो यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं था, Q1 आवेश को किसी भी बिंदु A पे लाके मैंने उसको रख दिया। अगर मान लो पहले से कोई आवेश वहां उपस्थित होता, तो उस आवेश के कारण क्या मिलता अपने को, विद्युत क्षेत्र मिलता। तब अपने को किसी दूसरे आवेश को लेके आते तो विद्युत क्षेत्र में उस पर प्रतिकर्षण बल लगता, क्योंकि दोनों क्या होते, सेम चार्ज होते। प्रतिकर्षण के विरुद्ध बल लगता तो अपने को क्या करना पड़ता, उसको अंदर की तरफ लाने के लिए क्या करना पड़ता, कार्य करना पड़ता। तो यहाँ पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं था, इसके लिए अपने कितना कार्य करना पड़े, 0 कार्य करना पड़ता है। उसके बाद में Q2 आवेश को किसी B पॉइंट पे लेके आओ, और A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी मानी मैंने, R12। अब Q2 आवेश को कहां लिया है मैं, इस B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर लाने में Q2 आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W2 हो तो W2 है तो कितना हो जाएगा, W2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, आवेश इनटू में विभव। तो W2 आवेश कौन सा लेके आ रहे अपने, Q2 आवेश लेके आ रहे, किस बिंदु पे, B बिंदु पर। तो B बिंदु पर विभव कितना आएगा। अब देखो जब अपने Q2 आवेश को लेके आएंगे B बिंदु पर, तब अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहले से कोई ना कोई आवेश स्थित है, यहाँ पे इस आवेश के कारण, मतलब A बिंदु पे जो आवेश है Q1 के कारण इस B बिंदु पर विभव कितना होगा। अपने को कहते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी R डिस्टेंस पर विभव कितना होता है, KQ अपॉन में R। तो Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, Q2 बराबर W2 बराबर Q2 इंटू बिंदु Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना मिलेगा। मैं इसको यहां पे रफ कर देता हूं, याद है W1 का जो मान है तो कितना आया था अपने पास, 0 आया था। तो यहां पे W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 आवेश को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखो Q1 आवेश के कारण इस B बिंदु पर विभव कितना मिलेगा। तो अपने को पता है किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है कितना होता है, KQ अपॉन में R। के कौन सा Q कितना अपने पास, Q1, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12। तो इस B पॉइंट विभव कितना आ जाएगा, KQ1 अपॉन में R12। तो W2 का मान कितना आ जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन में R12। मतलब Q2 आवेश को B बिंदु तक लाने में अपने कितना कार्य करना पड़ेगा, KQ1 Q2 अपॉन में R12। और ये क्या होगा, अपने दो आवेशों के लिए निकाय का निर्माण हो गया। तो इस निकाय के निर्माण में अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो निकाय निर्माण में कुल कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस में W2। W1 क्या था, Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, और W2 क्या, Q2 आवेश को B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो Q1 आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना था, 0, प्लस W2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, Q1 Q2 अपॉन में R12। तो कार्य कितना मिल गया,
Q1 Q2 अपॉन में R12। और मैंने बताया जो किया गया कार्य वो किसके बराबर हो जाएगा, अपना स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखता हूं, U बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R12। किन्हीं दो आवेशों के निकाय के निर्माण में जो ऊर्जा मिलेगी कितनी मिलेगी, के Q1 Q2 अपॉन में R12। और जो अपने को पता जो किया गया कार्य होता है वो किसमें संचित हो जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये था अपने पास किन्हीं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कल अपने बात करेंगे 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और 4 आवेशों के लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा। थैंक यू।